तस्वीरें बन गई हैं, वो कौम की रहनुमा है बहुत बड़ी बड़ी, होती रहे मेरी बला से, आई डोंट केयर, मैं जानती नहीं उनको कौन है वो। बट सवाल ये है कि जो है वो इज्जतें उछालने का इख्तियार किसने दिया? ये टिप देना ट्विटर के ऊपर बैठ के, सबसे पहले वो सिर्फ फेसबुक पे चल रही थी शाम से, ये जो वो वीडियो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाई, वो आती है हीरोइन आके टिप देती है, ओहो यहाँ नहीं आई, वो देखो एक वीडियो आ गई है, उसके बाद चल वो ट्विटर पे भी शुरू हो जाती है, वो बड़ी उल्टमा हो गई। आज वो कह रही है कि मेरे जो है वो मेरे साथ सियासी इंतकाम होता तो मैं इस तरह यहाँ बाहर ना खड़ी होती, मैं उठवा देती इनको सबको। अगर मैंने हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने होते, अगर मेरा कोई सियासी मोटिव होता, मेरे पास हुकूमत है ना, पंजाब की भी है, वफाक की भी है, मेरे लिए बड़ा आसान था इनके खिलाफ वो करती जो ये करते रहे। मैंने नहीं किया, मैं कानून का कोर्स लेने आई हूँ और कानून का कोर्स लेते हुए नाक की लकीरें निकाल रही हूँ। मैडम मुझे बताइएगा, आपकी हुकूमत पहली हुकूमत तो नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा आपकी हुकूमत रह चुकी है और आप लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, तो क्यों इन इदारों के ऊपर उस वक्त फोकस नहीं किया गया? क्यों जांच पड़ताल नहीं की गई कि ये इदारे काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? देखो बात यह है कि ये जब से ये फितना पार्टी का वजूद सामने आया ना, ये गंद और ये वाहियात पना जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए, ये वहाँ से शुरू हुआ और ये साइबर क्राइम विंग बनाया गया था इसीलिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी ना होने के बराबर है। उनको कख नहीं पता, ना उनके पास कोई ये वो ना लीगल माइंड है, ना कोई उनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है कि उनको पता चले कि उनको किस सेंसिटिव काम के लिए पॉइंट किया गया है। और अब जो ये हमने बहुत सारे एक्ट भी बनाए डेफेमेशन के ऊपर, जो है मुख्तलिफ काजेज़ मुअत्तल करके इंसाफ छुट्टी पे गया हुआ, क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ? उसके बाद पीका के ऊपर जो है आप सारे आके वो आज़ादी इज़हार राय के झंडे लेके आ जाते हैं। मुझे आज बताए, मुझे आप लोग बताएं आज मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कोई कानून बनाए तब आपका इज़हार राय जो है वो ख़तरे में आ जाता है। अगर हम जो है वो कानून ना बनाए, आप मुझे पूछनी है आपने किया क्या है, मुझे ये बता दें कि हम कहाँ जाएँ, हमारे पास क्या ऑप्शन है? कि पीका जो है वो भी बहुत बुरा है, डेफेमेशन एक सिविल लॉ बनाया वो भी बहुत बुरा है, उसकी भी शक मुअत्तल करा के अब सब जो है वो रावी चैन लिख रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे चलेगा नहीं। मैं हर हद तक जाऊंगी, मुझे अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोर्ट में भी जाना पड़ा ना, मैं वहाँ भी जाऊंगी और जाकर मैं तमाम इंसाफ के दरवाजे खटखटा के पूछूंगी कि दहशतगर्द जो है औरतें 9 मई की, वो जो कौम की बेटियाँ हैं, उनको तो यूँ इंसाफ मिल जाता है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, क्या मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे साथ जो हो रहा है उसके बाद रावी चैन लिख रहा है, उसके बाद सब मज़े हैं सबके। साइबर विंग को भी तनख्वाहें मिल जाएंगी, अब महीना शुरू हो गया हुआ है, उनको भी तनख्वाहें मिल गई होंगी, सबको मिल गई होंगी। मैं यहाँ पर ख्वार हो रही हूँ। मैडम ये बताइएगा कि नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट है कि अगर गवर्नमेंट को खतरा है तो वो असेंबली डिसॉल्व करा के नया इलेक्शन भेजो। आप इस नैयर बुखारी साहब जो है ना वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, ये इंटरव्यू देने की बजाय ना वो आकर जो जिनको जिससे बात करनी चाहिए वो उससे बात करें। मैडम आप पे सियासी तनकीद नहीं की जा रही, आपकी किरदार कशी की जा रही है और दूसरी जो पार्टी है सियासी तनकीद या एक इशू पे बात होती है, उसे आप बड़ा खुल्लम खुला FIA पे सबसे जो मोहतर इदारा समझा जाता है उसमें खुल्लम खुला आदमी तमाम के इजहार। मैं एग्री दूँ ना, मुझे तकलीफ है इस इदारे से, मैं क्या करूँ इस मोतबर इदारे को जो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, जो दांत निकालते हैं खड़े होकर रोस्टरम के ऊपर कोर्ट के अंदर। मैं उनकी क्या इज्जत करूँ, मैं क्या मोतबर समझूँ उनको? जिन्होंने मुझे मेरी इज्जत को मोतबर नहीं समझा, मैं उसमें से किसी को मोतबर नहीं समझता। हेलो भाई, जबरदस्ती से PTA की जिम्मेदारी डाल रहे हैं और PTA ने 2020 में 20/6/2020 और फिर अक्टूबर 2022 और फिर दिसंबर 2022 में जो VPN है उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, एम्बेसीज आगे आ जाती हैं और बाकी मामलात आगे आ जाते हैं। अब आप हुकूमत में फेडरल गवर्नमेंट में भी और यहाँ पे भी आप क्यों नहीं ऐसे इक़दाम उठाती कि ये चीज़ें मैनेज हो सके, चले कंट्रोल नहीं मैनेज हो सके? देखिए मैं तो, मेरा केस तो फिर शायद सबके लिए एक टेस्ट केस है और जो मेरे साथ हो रहा है इसको या तो पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर बेड़ा गर्क है, फिर मैं शाकिर साहब, फिर कोई नहीं बचेगा। फिर बुशरा बीबी की अभी तक डीपफेक वीडियो नहीं ना आई, फिर मैं भी अपने लोगों को छुट्टी दूंगी कि हाँ ठीक है बेटा आप भी यही करो। आज तक मना करती हूँ, आज तक कहती हूँ नहीं होना, हमारी पार्टी नहीं करती। लेकिन अगर यही वॉर है, डीपफेक वीडियो का आपका ख्याल हमें बनानी नहीं आती? हमसे नहीं बनाई जाती, हमसे भी बनाई जाती हैं, लेकिन ना तरबियत है घर की ना पार्टी की कि हमें यह करना है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और माइट इज़ राइट चलेगा तो फिर माइट तो हमारे पास भी है, फिर राइट करके दिखाएंगे आपको।